दोस्तों, बुरी परिस्थितियों से हमें हमेशा नई सीख लेनी चाहिए और ना कि उसमें उलझना चाहिए। इसी सीख पर आधारित हम आपको सुनाते हैं एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी क्रिएटर पर आप सबका स्वागत है। राजू और उसके दोस्त मोहन और सुरेश हमेशा नई नई जगह पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने एक पुराने नक्शे को देखा जो उनके दादाजी की अलमारी में पड़ा हुआ था। नक्शे में एक जंगल का जिक्र था जहां एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ था। उन्होंने तुरंत योजना बनाई और अगले दिन ही जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो सूरज ढल रहा था और जंगल घना और अंधकारमय था। उन्होंने अपने साथ लाए हुए टॉर्च और जरूरी सामान को संभाल लिया और जंगल में प्रवेश किया। जंगल में कुछ समय तक चलने के बाद उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के पास एक पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। राजू ने निशानों को ध्यान से देखा और कहा, ये निशान नक्शे पर बने निशानों से मिलते जुलते हैं, शायद यही खजाने का रास्ता है। उन्होंने निशानों का अनुसरण करना शुरू किया। चलते चलते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक पुराना दरवाजा था जो अब लगभग टूट चुका था। राजू ने दरवाजे को धक्का दिया और तीनों अंदर दाखिल हो गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। मोहन ने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया और देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक खजाने का जिक्र था जिसे राक्षसों से बचाने के लिए छुपाया गया था। सुरेश ने डरते हुए कहा, क्या यह सच में खजाना है या फिर कोई जाल? राजू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला जहां चारों ओर सोना, चांदी और अमूल्य रत्न बिखरे हुए थे। तीनों की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी जो बहुत ही भयानक लग रही थी। मूर्ति के पास एक पट्टिका पर लिखा था, जो भी इस खजाने को ले जाएगा उसे मूर्ति का श्राप लगेगा। यह पढ़कर मोहन और सुरेश डर गए और वापस जाने की सोचने लगे, लेकिन राजू ने कहा, हम यहाँ पर आए हैं, हमें खजाना लेकर ही जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, मूर्ति के आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी और गुफा के अंदर गूंजने वाली डरावनी आवाजें आने लगी। तीनों ने समझ लिया कि यह जगह वास्तव में श्रापित है। उन्होंने बिना कोई खजाना लिए वहां से निकलने का निर्णय लिया और तेजी से बाहर की ओर भागे। जब वे गुफा के बाहर आए तो देखा कि बाहर सूरज उग चुका था और जंगल का वातावरण बिल्कुल शांत और सुंदर लग रहा था। राजू ने कहा, शायद यह हमारे लिए एक सबक था कि लालच कभी अच्छा नहीं होता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया और गांव की ओर वापस लौट गए। इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि कभी भी लालच में आकर जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। रहस्यमयी जगहों और चीज़ों के प्रति सावधान रहना चाहिए और कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए।